Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 Maths exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर 1. इससे पहले हमने 5.2 तक सॉल्व कर लिया था. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5.3. 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी. जैसे कि हमने यूनियन इंटरसेक्शन पहले पढ़ लिया हुआ है सारा. यूनियन का मतलब क्या था? सारी वैल्यूज लिखना, यानी कि सारे नंबर्स लिखना. ठीक है. और इंटरसेक्ट का मैंने किया था कि जो कॉमन हो, एक जैसे नंबर. ठीक है. इसलिए लिखा आपको याद रहे कि जो यूनियन है उसमें सारे नंबर आ जाएंगे और जो इंटरसेक्ट है उसमें एक जैसे यानी कि कॉमन नंबर. ठीक है. यानी लिख देते कॉमन. इधर कॉमन नंबर आएंगे और इधर ऑल नंबर आएंगे. नंबर हो, वेरिएबल हो, डिजिट हो, जो भी होगा वो सारे के सारे आएंगे यूनियन में. और इंटरसेक्ट में जो होगा वो कॉमन आएंगे. अब यहाँ पे कह रहे हैं आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करना है. जबकि रिप्रेजेंट द रिजल्ट, साथ ही में बी पार्ट में कह दिया रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम. यानी कि आप यूनियन और इंटरसेक्ट तो करेंगे, लेकिन आपका जो उसका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमें बताना है रिजल्ट इसके ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए, कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी. ठीक है. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी कोशिश करूँगी आपको बआसानी, हर आसान स्टेप करूँगी जो बआसानी आपको समझ आ सके. ठीक है. चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसका यूनियन इंटरसेक्ट निकालते हैं और फिर इसकी डायग्राम देखते हैं कौन सी बनेगी और कैसे बनेगी. मैं अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ. सोल्यूशन देखें. बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी 5.3 सॉल्व करें. मैंने 5.2 तक सॉल्व करके थोड़ा सा स्टॉप लिया था क्योंकि मैं बाकी 9-10 की बुक्स सॉल्व कर रही थी, तो इस तरफ नहीं आ सकी. लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि 5.3 में हम सॉल्व करवा दें. तो उनके लिए मैंने 10th और 9th क्लास की मैथ्स को स्टॉप किए और 8th क्लास की मैथ पे दोबारा आई हूँ. ठीक है. तो जिनके कमेंट थे वो अब इसको ज़रा तवज्जो से समझ लीजिएगा. और अगर बाकी किसी को भी किसी सब्जेक्ट का या कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो या कोई क्वेश्चन मैंने अपलोड ना किया हो और उसकी नीड हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. चलिए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. अब ए पार्ट में हमने कहा था ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी करना है. और बी पार्ट में कहा था जो आप ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी करेंगे उसका आपने रिजल्ट जो है वन डायग्राम में शो करवाना है. चलिए वन डायग्राम पहले इसको यूनियन कर लेते हैं. ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी. तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है. तो हमने यूनियन में क्या करना होता है? सारे नंबर लिख लेते हैं. पहले लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ए सेट हो गया. यूनियन बी से करें. बी की वैल्यू क्या है? 4 5 6 7 एंड 8. अब देखें जब यूनियन करेंगे तो सारे नंबर आएंगे. यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4 5 6 8 तक आ रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे 4 5 6 कॉमन आ रहे हैं तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे. इसको 1 टाइम ही हम राइट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है. ये हमारा ए यूनियन बी हो गया. अब हमने इसकी डायग्राम उनको शो करवानी है कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी. फॉर एग्जांपल आप लोग ले लें. मैं आपके लिए कलर पेन यूज़ करी ताकि आपको बआसानी समझ आ सके. ठीक है. सबसे पहले हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल सेट. ठीक है. जो हमारा बाहर बॉक्स होता है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा सेट जो होता है. जो हमने पीछे यूनियन इंटरसेक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने यूनिवर्सल सेट लिया था, जो बड़ा सेट सुपर सेट लिया था और उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट किया था. वो वाला सेट होता है यू. उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब इसका डायग्राम ऐसे बनेगी कि हमने ये देख लेना है क्या हमारा जो है कोई नंबर सेम है. अगर तो सेम है तो वो एक दूसरे को ए में जो नंबर हो वो बी में भी हो और जो बी में हो वो ए में हो. अगर कुछ ऐसे नंबर हो तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. ठीक है. मैं आपको समझाती हूँ. जैसे हम लोग यहाँ पे एक सर्कल लेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारा ए हो गया. ठीक है. और अब हमने यहाँ बी लेना है, लेकिन बी हमने तब लेना है पहले हमने देख लेना है कि हमारे पास कोई मैच नंबर हो रहे हैं. जैसे ए में 1 2 3 4 और इसमें 4 से आगे शुरू हो रहे हैं 4 5 6. तो हमारे पास आ रहे हैं 4 5 6 4 5 6. ठीक है. ये दोनों सेम है, लेकिन ये है कि ए में कुछ ऐसे नंबर है जो बी में नहीं है और बी में ऐसे नंबर है जो ए में नहीं है.
तो हम इसका हाफ पार्ट जो ऐसे सर्कल जो इसके साथ मैच करेंगे कि जो दोनों में अटैच कर है। दरम्यान में क्या आ जाएगा हमारा 4 5 6, ठीक है, जो दोनों को क्रॉस कर है। इस साइड पे आ जाएगा बी। अब 4 5 6 तो निकल गए इसमें से। ए में क्या रहेगा 0 1 2 3 और बी में क्या रहेगा 7 एंड 8। ऐसे ही है ना। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया बी और ये हमारा जो गया जो दोनों में सेम आ रहा है वो हमने इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। यानी कि ये सर्कल इधर भी आ रहा है और ये सर्कल इधर आ रहा है, दोनों का ये है कॉमन, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसा करेंगे पेंसिल से शेड दे देंगे जिससे आपको ये पहचान है कि हाँ ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसका वो आया है यूनियन आया है। इसको ऐसे शेड दे देंगे लाइट सा। डार्क शेड नहीं देना, ये ना आपके जो नंबर लिखे वो नज़र ही ना आए, ठीक है। थोड़ा लाइट ऐसे शेड देने, लाइन्स लगा देने जिससे आपको पता हो कि ये शेड दिया हुआ है ये इसका यूनियन है। तो यहाँ साइड पे मेंशन कर दें ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बॉक्स देन शेडेड एरिया। ऐसे बना देंगे, इससे आपको आइडिया रहेगा कि ये शेडेड एरिया जो है वो यूनियन है बी का, ए यूनियन बी का, ठीक है। यानी कि यूनियन आया है ए बी सेट का। तो ये हमने पहले इसका यूनियन निकाला है। जब यूनियन निकाला है तो उसके फिर डायग्राम बनाइए। तो इस तरह से डायग्राम बनेंगी और ये यूनियन इसका निकला है। तो बस इतनी इनफ है। अब क्वेश्चन में देखें गिवन था फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो हमने निकाल लिया। अब इसका सेकंड देखें, सेकंड कंडीशन क्या है, एंड ए इंटरसेक्ट बी। अब हमने इन्हीं नंबर का इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट करके फिर उनकी डायग्राम बनानी है। चलिए देखते हैं उनका इंटरसेक्ट क्या निकलता है और उनकी डायग्राम कैसे बनती है। ओके, अब हम लोगों ने मेंशन करना है ए इंटरसेक्ट बी। पहले हमने यूनियन निकाला था, अब इंटरसेक्ट निकालना है। वैल्यूज वही रहेंगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और बी की वैल्यू हमारे पास थी 4 5 6 7 एंड 8। अब इसका इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कॉमन चीज़ें यानी कि जो दोनों में हो वो निकाल लेना है। तो इसमें 0 1 2 3 तो है, इसमें नहीं है। तो 4 5 6 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 4 5 6, ये हमारा निकल आएगा इंटरसेक्ट। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम इसकी किस तरह से बनेगी, पहले हमने बॉक्स लेना है, बॉक्स के बाहर क्या लिखेंगे यू, ठीक है, ये हमारा यू हो जाएगा। अब इसके अंदर सर्कल बनाना है। सर्कल ऐसे बनाना है कि हमने पहले ये चीज़ देखनी है कि हमारे कॉमन नंबर हैं। पहले तो एक बना लेंगे ए का, ये हो गया ए। अब क्या दोनों में कॉमन नंबर है, हमने इंटरसेक्ट किया तो हमें यहीं से पता चल गया कॉमन नंबर 3 है। तो उसके लिए हमने बी पार्ट बनाना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये बी। अब ए में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है 4 5 और 6, ठीक है। और ए में हमारे कौन से नंबर रह गए हैं पीछे 0 1 2 3 और बी में क्या रह गए 7 एंड 8। लेकिन हमने शेड किस कलर को किसको करना है, जो हमारा यूनियन और इंटरसेक्ट है। जैसे ऊपर हमारा यूनियन आया था तो यूनियन में सारे नंबर आते हैं, हमने सबको शेड कर दिया था। अब इंटरसेक्ट निकालना था, इंटरसेक्ट कौन से नंबर आए हैं 4 5 6, तो हमने सिर्फ इन्हीं को शेड करना है। तो वो कौन से हैं, ये वाले जो दरम्यान में एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, ठीक है 4 5 6। तो हम लोग बाहर कैसे लिख देंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ठीक है। ये शेड दिया, उससे अंदाजा हो जाएगा कि जो शेडेड एरिया वो क्या है, इंटरसेक्शन है ए बी का। जो आपका आंसर आएगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है या शेड कर देना है या पेंसिल से लाइन लगा देनी है। लेकिन ऐसे लगानी है कि आपके नंबर नीचे नज़र आते रहे, ठीक है। मैंने इस साइड पे मेंशन किया, आप इसको यहाँ नीचे भी मेंशन कर सकते हैं, यूनियन बी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ठीक है, जहाँ आपको ईजी लगे आप वहाँ। और इसका भी ऐसे ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे, जहाँ आपको बेहतर लगे आप लोग वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व इसका। सेम इसी तरह सारे पार्ट हैं, बस में वेरिएबल्स और नंबर चेंज है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं आपको बआसानी सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट बआसानी समझ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपके आसानी के लिए सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगी। ये हो गया पार्ट नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके, अब देखेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जैसे पार्ट 1 में हमें 1, 2 गिवन थी, यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है। उसमें हमें नंबर्स गिवन थे, इसमें हमें वेरिएबल यानी कि ABC गिवन है। तो ABC में यहाँ वेरिएबल्स गिवन है। अब इसमें भी वही सेम रहेगा कि पहले आपने यूनियन करना है A यूनियन B, ठीक है, जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था। फिर हमने क्या करना है, एंड A इंटरसेक्ट B, ठीक है, और हमने फिर इसको डायग्राम के साथ शो करना है। अब पहले हम A यूनियन B करते हैं, A यूनियन B। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A B C D इंटू ब्रैकेट यूनियन B E F एंड G, ठीक है। इसको यूनियन करें हम लोग, अगर इसको यूनियन करें, यूनियन का मतलब सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसमें A से G तक सारी ABC आ जाएगी, A B C D E F एंड G इंटू ब्रैकेट, ये आ जाएगा। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले हम लोग जैसे यूनिवर्सल सेट के लिए बॉक्स बनाते हैं वो बनाएंगे। बॉक्स बन गया हमारा, इसके ऊपर लिख दिया U, मेंशन कर दिया U। अब सर्कल बनाना है, लेकिन सर्कल इस तरह से बनाना है कि पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं A वाला, A वाले में A B C D है। अब B वाला देखिए क्या है, E F G। तो क्या इनमें कोई कॉमन है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए फिर B का बिल्कुल अलग बनेगा, क्योंकि कुछ कॉमन हो तो वो साथ में मैच होंगे ना, जिसमें भी हो इसमें भी वो साथ आएंगे। तो इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये बिल्कुल सेपरेट बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। ये जो है ये B हो जाएगा। A में हमारा आ जाएगा A B C एंड D, और B में आएगा E F और G, ठीक है, ये आ जाएगा। अलग अलग सेपरेट हो गए बिल्कुल। अब इसमें से हमने शेड करना है जो हमारा यूनियन आया है, तो यूनियन A B C D E F आया, तो वो जहाँ जहाँ आएगा हमने वहाँ वहाँ शेड कर देना है। जैसे A यहाँ पूरा शेड हो जाएगा, यूनियन में सारे नंबर आते हैं इसलिए सारा ही शेड होगा। B भी सारा शेड हो जाएगा। ये हमारा होगा शेडेड एरिया, क्या होगा, A यूनियन B निकला है, ठीक है। तो हम लोग इसको मेंशन कर देंगे, A यूनियन B इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ठीक है, ऐसे। इससे हमें पता चल जाएगा जो शेडेड एरिया वो क्या है, हमारा A यूनियन B है। अब इस तरह सेम इसको करेंगे A इंटरसेक्ट B, वैल्यूज़ यही रहेंगी। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं A इंटरसेक्ट B। इंटरसेक्ट में होता है कि जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, बाकी सारी एज इट इज़ रहती हैं। A B C D और B इंटरसेक्ट करना है, तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, E F एंड G, ठीक है। अब इंटरसेक्ट करना है, कॉमन वैल्यूज़ लेनी है जो दोनों में हो। जैसे अब A B C D और E F G दोनों अलग अलग वैल्यू, इनमें कोई सिंगल वैल्यू भी ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट, यानी कि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम किस तरह से बनेगी, पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, बॉक्स बनाएंगे अपना यहाँ पे, और बाहर मेंशन करेंगे U। अब जैसे हमें ऊपर पता है, हमने ऊपर लिखा था A बिल्कुल सेपरेट है और B बिल्कुल सेपरेट है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो वो सर्कल हमारे एज इट इज़ आएंगे, A और ये B, यानी कि इसमें कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये अलग अलग सर्कल बन जाएंगे A और B का। A में आ जाएगा A B C एंड D, और B में आ जाएगा E F एंड G, ठीक है। अलग अलग कलर आ जाएंगे इनमें। अब देखें जैसे कि हमें पता चल गया कि ये अलग है, ये अलग है, और हमारा हम लोग जो ये लिखते थे A इंटरसेक्ट B या A यूनियन B और शेडेड एरिया बनाते थे, वो किस तरह बनाते थे कि जो कॉमन आ रहा होता था या जो हमारा आंसर आता था। लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, खाली सेट, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं जो हम लोग यहाँ शेड करें। तो हमने यहाँ क्या लिख लेना है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। A इंटरसेक्ट B is an empty set, so no area shaded, ठीक है। यानी कि जो A इंटरसेक्ट B है वो एक खाली सेट आया है, इसलिए हमने कोई एरिया शेड नहीं किया। मतलब अगर सिंगल डिजिट भी हमारा शेड होता आ रहा होता ना इसमें, जैसे यहाँ D है तो यहाँ भी D हो जाता,
तो उसमें हम डी लिखते हैं। तो यहाँ हमने कॉमन लेके डी और डी में कलर कर देते, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ये खाली सेट आ रहा है इंटरसेक्ट करने के बाद। तो हम लोग नीचे शेडेड एरिया नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ए इंटरसेक्ट बी इज़ एन एम्प्टी सेट, यानी कि ये खाली सेट आ रहा है। तो हमने क्या किया, सो नो एरिया शेडेड, तो कोई एरिया हमने कलर नहीं किया है, शेड नहीं दिया किसी एरिया को। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें गिवन है x belongs to natural number x less than 8 या इक्वल देन 8। जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी। ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव और बिल्डर फॉर्म में से, जो हम लोग 5.1 में पढ़ चुके हैं। और जिनने नहीं समझा वो दोबारा से 5.1 में वीडियो वॉच करें, ताकि डिटेल से टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव और बिल्डर फॉर्म में समझ सके, ताकि उसको बआसानी ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। तो अब ये फॉर्म दी हुई है, तो आप उसमें मैंने ये सारी डिटेल से समझाया था कि ये बिलोंग्स कर रहा है ये सेट नेचुरल नंबर से, और किस तरह बिलोंग कर रहा है कि या तो बराबर हो 8 के या 8 से कम हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, जो नीचे लाइन होती है इसका मतलब होता है या इक्वल हो, और जो इसका मतलब है इससे कम हो 8 से, और एन का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, और अब इसमें इसी तरह देखेंगे कौन सा नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं, इससे कम हो, किससे 10 से कम हो लेकिन इसके बराबर ना हो, यानी कि इसके नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब इसके बराबर ना हो। और होल नंबर हो, होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इंटू ब्रैकेट। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब इसको सेम उसी पैटर्न में सॉल्व कर लेना है। ए यूनियन बी पहले निकालना है इसका, एंड ए इंटरसेक्ट बी, और फिर जो आंसर निकलेगा उसके साथ हमने डायग्राम बनानी है। ठीक है, चलिए हम पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन करना है इसको हमने बी वाले के साथ। बी की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इंटू ब्रैकेट। अब यूनियन करना है। यूनियन मैंने आपको बताया था कि जो सारी वैल्यूज़ होती है हमने सारी लिखनी होती है, लेकिन एक एक दफ़ा रिपीट ना हो वैल्यू। मतलब अगर 1 2 दफ़ा है तो हमने एक दफ़ा लिख लेना है, 2 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लेना है, तो 0 पहले शुरू करेंगे। लेकिन ये कि सीक्वेंस से लिख लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, कि जिससे हमें पहचान रहेगी कि हमें कौन सा नंबर लिख लिया और कौन सा रहता है हमारा। 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 दोनों में है ये नंबर। ठीक है, 4 5, क्योंकि ये 1 से 8 तक है, ये 0 से 9 तक है, यानी कि इसमें 0 और 9 एक्स्ट्रा है, बाकी सारे नंबर सेम है। तो 0 से लेके हम लोगों ने 9 तक नंबर यहाँ लिख लेने हैं, 6 7 8 9। ये हमारा यूनियन आ गया ए यूनियन बी। अब इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने बॉक्स ले लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिया था। सबसे पहले इसको यूनियन सेट बना देना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू से मेंशन कर लेना है। फिर अंदर हमने सर्कल बनाना है ए का, पहले ए का बना लेंगे। फिर देखें अब इनमें कॉमन कुछ था, जैसे इसमें 1 भी था, इसमें था 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारा इसमें कॉमन ही आ रहा था। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है कि इस तरह से सेट लेना है कि ये कॉमन आ जाए, और बाहर देखें बी में ये था कि 0 और 9 एक्स्ट्रा थे, बाकी सारे वही नंबर थे, यानी कि जो ए है वो पूरा का पूरा बी में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ए के पहले नंबर लेंगे। ए के नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको आसानी से। यहाँ पे 1 से 8 तक है, तो ये 1 से 8 तक यहाँ पे नंबर
ऑलरेडी हमें गिवन है, ये देखिए ये पूरा सेट क्या है ए, तो ए पूरा सेट किसके अंदर, बी के अंदर आ रहा है ऑलरेडी। तो हम लोग यानी कि अगर सर्कल में ए लिख दिए यहाँ पे, जो हमारा बाहर वाला सेट है बी, वो पूरा का पूरा सर्कल ए जो है उसके अंदर आ जाएगा। मेरा थोड़ा सा बाहर हो गया, आप लोगों ने बाहर नहीं निकालना, ठीक है। ये इस तरह से सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा बी हो जाएगा, इसको हम लोग बी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ए जो है वो पूरा पूरा बी के अंदर आ रहा है। तो ए लिख दिया, पीछे हमारे पास 0 9 रह गया बी में, 0 और 9, और इसको हमने पूरे का पूरा शेडेड कर देना है, क्योंकि ये सारा हमारा आ रहा है ना, ए यूनियन बी यूनियन कर रहे हैं, तो इसको ऐसे शेडेड कर दिया। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ऐसे, ठीक है। अब हम चलेंगे इंटरसेक्ट करने के लिए, ये हमने यूनियन किया इसका, अब इन्हीं वैल्यू को हमने इंटरसेक्ट करना है। चलिए अब इन्हीं वैल्यू को हमने इंटरसेक्ट करना है, तो इंटरसेक्ट करने के लिए पहले ए की वैल्यू लिखते हैं। ए है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इंटू ब्रैकेट, और इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन वैल्यूज निकालनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इंटू ब्रैकेट। अब इसमें मैंने जैसे आपको ऊपर समझाई थी ये चीज़ कि देखिए अब इसमें पूरी वैल्यू जो है 1 से लेके 8 तक सारी इसमें मेंशन है, यहाँ पे सिर्फ 0 और 9 एक्स्ट्रा है। तो यानी कि कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 1 से लेके 9 तक इंटरसेक्ट में आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्ट का आंसर आ गया। अब इसकी हमने डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम तो सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यूनियन में बनाई है, ठीक है। लेकिन शेडेड एरिया जो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो छोटा कर लेते हैं इसको, तो ये होगा यूनिवर्सल सेट हमारा बन गया, ठीक है। ये हमारा ऐसा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अब इसके अंदर हमें सर्कल बना लेना है जैसे हमने पहले यूनियन बनाए। एक छोटा सर्कल आएगा जो होगा ए, और एक हमारा बड़ा सर्कल आएगा जो हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है इस बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लें। ए में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, और बाहर वाले में आ जाएगा 0 और 9। अब शेडेड एरिया वही होगा जो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए 1 से लेके 8 तक जो हमारा ए में है सारा, इसको हम लोग अगर शेडेड कर लेते हैं तो आगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्ट सेक्शन। जो हमारा आंसर आ रहा होगा यूनियन या इंटरसेक्ट, वो हमने शेडेड एरिया में करना है कवर, ठीक है। उसमें यूनियन में क्या होगा, सारे एरिया शेडेड हो जाएंगे, और इंटरसेक्ट में क्या होगा, सिर्फ वही एरिया इंटरसेक्ट होगा, शेडेड होगा जो हमारा इंटरसेक्ट होकर आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। यूनियन इंटरसेक्शन जो हमने एक्सरसाइज 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने पॉसिबल वो सॉल्व करेंगे, और जो रह गए फिर वो एक और वीडियो बनाएंगे उसमें सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।